नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग जीएस 40 नंबर का, उसमें हम लोग 8 मार्क्स का जनरल साइंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो चल रहा है अभी आने वाला है 19 से 22 होगा, उसमें जो कॉमन पेपर है 40 मार्क्स का, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ये लगभग आपका अंतिम वीडियो होगा। जो 8 नंबर का जीएस होगा ना साइंस, वो अंतिम वीडियो होगा। जीएस का सिलेबस समझते हैं। 8 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन पूछेगा, 8 नंबर का भूगोल पूछेगा, 8 नंबर का आपको करंट अफेयर पूछेगा, 8 नंबर का जनरल साइंस पूछेगा, 8 नंबर का मैथ पूछेगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन का हम पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, आज साइंस का अंतिम वीडियो है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का आज लास्ट वीडियो है, ये ख़त्म हो जाएगा आज। फिर हम लोग भूगोल शुरू करेंगे, भूगोल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद करंट अफेयर शुरू करेंगे। और शॉर्ट्स के रूप में हम करंट अफेयर डाल रहे हैं, तो इसका शॉर्ट्स में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और मैथ का है तो आप लोग इसको खुद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर का 80 नंबर का जो अपना सब्जेक्ट होता है कोर्स सब्जेक्ट, तो हम केवल हिस्ट्री और पॉलिटी कॉम्बिनेशन का हम बनाए हुए हैं। तो इस दोनों का, हिस्ट्री और पॉलिटी 40-40 नंबर का, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मिक्सअप क्वेश्चन आंसर, मतलब पूरा सिलेबस का चैप्टर वाइज डाले हुए हैं। आप लोग खुद जाके प्लेलिस्ट खोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसको पूरा देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद इसको देख लीजिए। तो 80 नंबर के ये क्लियर हो गया और 40 नंबर का ये क्लियर कर लेंगे। हम लोग लगभग 15 तारीख के पहले क्लियर कर लेंगे। ये रिवीजन मोड का क्लास होगा। ठीक है, इसमें वन लाइनर रूप में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में 40 क्वेश्चन, एक वीडियो में 40 क्वेश्चन, तो 5 या 6 वीडियो बन रहा है ये। तो समझ लीजिए 200 से 300 क्वेश्चन केवल साइंस का MCQs होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना लोग देखता है उतना लाइक नहीं करता है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं समय को व्यर्थ किए बिना। पहला दिया हुआ लास्ट वीडियो है, वो रिवीजन मोड है, डिटेल क्लास नहीं होगा। जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ आपको समझा देंगे। जैसे DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, उसके बाद TNT का पूरा नाम है ट्राइनाइट्रोटोइलिन। ठीक है, उसके बाद RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ये विस्फोटक होता है। RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। उसके बाद डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, अवयव समझ रहे हैं ना, नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट का। उसके बाद DDT कीटाणुनाशक है, क्लोरीन क्लोरल से या क्लोरीन से बनता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेंड होता है। फेराइड धारिता का इकाई होता है। उसके बाद टेप रिकॉर्डर को टेप लेपित होती है इसका पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडिन ने। उसके बाद है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका और एल्यूमिना, ये तीनों रट लीजिए। पीतल मिश्र धातु होता है तांबा एवं जस्ता का। ये रिवीजन मोड क्लास है, बार बार हम कह रहे हैं। ज़्यादा इसमें आपको डिटेल नहीं, आप पहले से पढ़े होंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो बस इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन मिलेगा तब जरूर टिक कर मार दीजिएगा अवचेतन मन में। ठीक है ना। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु, या तांबा धातु ही मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान कर लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। सोना का लैटिन नाम ओरम होता है, AU इसका संकेतक है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, AG इसका संकेतक है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 बोलते हैं इसको। उसके बाद है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी बोलते हैं, का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3 इसका फार्मूला होता है। फिर कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। सब रट्टा मारिए, 4 बार 5 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है हाथी घोड़ा इसमें। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से पता चलता है। उसके बाद है पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। गैसोहॉल किसका मिश्रण है, पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिकोसेकेंड होता है 10⁻⁻12 सेकेंड का। उसके बाद है परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, परमाणु में नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है ना। सोने का पतले चादर पे उसका किया था। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर है 10⁻7 अर्ग से। 1 न्यूटन होता है 10⁻5 डाइन का। ये क्वेश्चन TRE 1 या 2 में पूछा हुआ प्रश्न है।
1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm से। उसके बाद वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। वेल्डिंग समझ रहे हैं, लोहा का लोहा से जोड़ा जाता है। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से, यानी कि हीलियम जो होता है ना हल्का गैस होता है। वेंटिलेटर पे भी हीलियम दिया जाता है, और अधिक ऊंचाई पे या अधिक गहराई में जाइएगा तो हीलियम मिलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हीलियम हल्का है। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग, यानी कि डबल रोटी यानी पाव रोटी। ये दूसरा स्लाइड है, एक और स्लाइड आएगा 3 स्लाइड में, ये लास्ट वीडियो। उसके बाद चौथा स्लाइड में हम लोग MCQ देखेंगे। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन यानी कि हृदय ट्रांसप्लांट इंग्लिश में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर P वेणुगोपाल को दिया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना बोलते हैं इसको। मछलियों श्वसन गिल्स द्वारा यानी गलफड़ा द्वारा लेती है, जो लाल लाल नहीं होता है, कनफरवा बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, वही कॉनफर। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन D से। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। सरीसृप थे, अंडा देता था सब, ठीक है, मेमल्स नहीं था। इसके बाद मेमल्स आया। जब डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, यानी कि ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है। सबसे बड़ी स्तनी ब्लू या नीला व्हेल बोलते हैं। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी इसको बोलते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। बस इसको आप लोग याद कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हाथी घोड़ा इसमें। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के केंद्र स्थित है हैदराबाद में, इसको भी याद कर लीजिए। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद। घी और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर होता है। ब्यूटायरोमीटर। पुरुष में नसबंदी बेसेक्टोनोमी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद स्त्रियों में नसबंदी ट्यूबोकोटोमी कहता है, यानी फेलोपियन ट्यूब को काट के निकाल दिया जाता है इसमें से। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? आपको गर्भाशय से ओवरी को जोड़ता है, ओवरी जहाँ से अंडा निकलता है, और फेलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया होती है, यानी युग्मनक बनता है, और बन के उसके बाद भ्रूण बन के आता है आपको गर्भाशय यूट्रस में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ आंसू में पाई जाती है। ATP का निर्माण फ्रक्टोस होता है, घटक इसका। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा होता है, यानी कि कीड़ा मकोड़ा होता है इसमें बहुत ज़्यादा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? उसका घनत्व तो नहीं बदलता है। सेल्सियस घनत्व तो कैसे बदलेगा जी? घनत्व तो उतने रहेगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान बराबर करता है -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। नाव चलाने जहाज चलाता है ना, उसके लिए होता है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के लिए है। हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइन से। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लास्ट स्लाइड है। कृत्रिम सुगंधित, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लाएंगे। पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस एसिटिलीन होता है। उसके बाद कार्बाइड नहीं समझ रहे, आम पकाने वाला, पानी मारिएगा ना कीन के ले आके। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। रेडियो सक्रियता। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना होती है? 3 होता है, जहाँ बताइए दिए, पिछला वीडियो में हम पूछे थे इसका, देख लीजिए, 3 होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कौन कौन होता है ये आप लोग कमेंट कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 × 12H2O होता है। का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। हाथ गोड़ टूटता है ना, चाहे मुचुक उचुक जाता है, तो जो पुराना प्लास्टर जो किया जाता है ना वाइट वही चीज़ है इसका। या पुट्टी उट्टी करने में, चाहे पहाड़ वहाड़ जो नहीं बनाया जाता है दशहरा वशहरा में, मेला उला में, दुर्गा माता का मूर्ति के पीछे को पहाड़ वहाड़ टाइप का, तो ये चीज़ होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण
प्लेटिनम को बोलते हैं, प्लेटिनम को, बहुत मजबूत होता है। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण, ठीक है ना। मेलानिन के बाद होता है एपिडर्मिस, डर्मिस होता है। उसके बाद हो जाएगा त्वचा के सब ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होगा। उसके बाद मेलानिन होगा, तब डर्मिस होगा। इसके नीचे वसा होता है, फैट। तो एपिडर्मिस ऊपर हो गया, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं एपिडर्मिस, ये मेलानिन जिसमें ज़्यादा होगा ना वो सांवला होगा, जिसमें कम होगा वो गोरा होता है मेलानिन। जैसे कहीं आप छिला जाएगा तो देखिए अंदर से खून का फच्चा दिखना चाहिए, उजर उजर दिखने लगेगा चमड़ा, ज़्यादा गेस्ट आ जाएगा तो उजर का दिखता है ना, वो होता है आपको डर्मिस बोलते हैं उसको, नीचे वाला। एपिडर्मिस ऊपर हो गया, देखिए एपिडर्मिस ऊपर, तब आपको मेलानिन, तब डर्मिस, तब उसके नीचे क्या पड़ जाता है? वसा। चमड़ा उद्योग में डर्मिस का उपयोग किया जाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हरित गृह प्रभाव संबंधित है CO2 से। कॉफ़ी प्राप्त होता है बीजों से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेनकोट प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है? आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे का खोज WC रोएंटजन। रोएंटजन याद रख लीजिएगा, हो जाएगा। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वो एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलक काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय आधा हो जाता है। पायरिया बीमारी है मसूड़ों से। उसके बाद एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी के कारण, आयरन। उसके बाद से सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट है, इसको जूल सेकेंड भी बोलते हैं। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे के फिल्म की तरह। फिर 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कारक वोल्टा ने किया था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद बुनसेन वर्णन कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हुक्स का नियम प्रतिबल या विकृति = E होता है इसका। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर हिमांक घट जाता है। तो ये हमारा हो गया वन लाइनर। अब MCQs लगाते हैं। पहला MCQs है कार्बन का अपरूप कौन है उसमें? तो हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट। हीरा सबसे मजबूत हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल का शीशा किससे बना होता है? ग्रेफाइट का। कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। तांबे का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से होता है। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोजिव होता है। DDT किससे बनाया जाता है? तो हो जाएगा क्लोरोल से। पिच ब्लेंड पैरामैग्नेटिक चूर्ण या साबुदाना, तो हो जाएगा क्लोरेल। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? तो स्पीडन, पिच ब्लेंड, साइक्लोनाइट या नाइट्रोग्लिसरीन, तो हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। पीतल किसका बना होता है? तो जस्ता एवं तांबा का बना होता है। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त कौन सा गैस होता है? तो हो जाएगा आपको ऑक्सीजन और एसिटिलीन, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा हीलियम और ऑक्सीजन, दोनों हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। फिर सबसे बड़ी स्तनी कौन सी है? तो हो जाएगा आपको ब्लू व्हेल हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी हो गया, पढ़ा जाता है इसमें। DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। पुरुषों की नसबंदी क्या होता है? बेसेक्टोमी इसको बोलते हैं। स्त्रियों की नसबंदी हो जाएगा ट्यूबेकोटोमी इसको बोलते हैं। ATP का निर्माण होता है, प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP का निर्माण होता है ऊर्जा में, माइटोकॉन्ड्रिया। घनत्व, वस्तु की मात्रा बदलने पे घनत्व नहीं बदलता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? पायलटों द्वारा, रेल ड्राइवरों द्वारा या वायुसैनिकों तथा नौसालंचकों द्वारा। हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क होता है। उसके बाद रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? 3 हैं। अब बताइए कौन कौन होता है? कमेंट में बोले हैं ना, कमेंट करके बताइए लो। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट MCQ जो है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है?
तो इसको कैल्शियम सल्फेट हेमाइड्राइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा इसको फफूंदी बोलेंगे, ठीक है। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है, तो प्लेटिनम को कहा जाता है। द्रव सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CSO4 × ½ H2, इसको बोलेंगे। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण ज़्यादा रहेगा तो सांवलापन या काला, या कम रहेगा तो हो जाएगा इसको गोरापन बढ़ जाएगा। उसके बाद है एपिडर्मिस, मेलानिन पाया जाता है तब डर्मिस पाया जाता है। डर्मिस जो पाया जाता है वो आपको चमड़ा उद्योग में उसका यूज किया जाता है। कॉफ़ी किससे प्राप्त, जो बीज द्वारा प्राप्त होता है। कैफीन पाया जाता है जो आपको क्या करेगा, नींद नहीं आने देता है। और चाय में थीन पाया जाता है जो थकान दूर कर देता है। प्राकृतिक रबड़ किसके बने होते हैं, तो बहुलक, इसका आइसोप्रीन हो जाएगा। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम हो जाएगा। उसके बाद समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड या NaCl। गैसोहल किसका मिश्रण है, तो पेट्रोल और इथेनॉल को मिला दीजिए तो गैसोहल बन जाएगा, ठीक है। बुनसेन वर्णन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर हो जाएगा। तो ये हमारा आज ख़त्म हो गया जनरल साइंस जो होता है, इसका लगभग 5 गो सीरीज हुआ, ठीक है। तो 5 सीरीज में लगभग एगो में 40 को 41 क्वेश्चन है, तो लगभग 250 क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हम लोग पढ़ लिए। अब हम भूगोल शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए हिस्ट्री पॉलिटी तो हम लोग 80 नंबर का पढ़ लिए हैं, उसमें कुछ नहीं डालना है। अब रह गया हमारा GS। सिलेबस कंप्लीट करला के बाद हम एक्स्ट्रा में एंशिएंट हिस्ट्री का बताएंगे, या आधुनिक भारत बताएंगे, या मध्यकालीन भारत बताएंगे ज़रूर, ठीक है। इतना हम कह रहे हैं, हम ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन पहले सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, बीच में कुछ नहीं। तो ये हमारा सिलेबस GS 40 मार्च खत्म हो जाएगा, तो समझिए हम एगो होल सब्जेक्ट 180 हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा जो 40 नंबर के जो आप बोल रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, चाहे पॉलिटी जो भी है, तो उसका हम ज़रूर बनाएंगे। एक के बार में मैराथन में पूरा NCERT ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। फुल 1 घंटा का वीडियो होगा, 1 से 2 घंटा का, तो लास्ट में देखा जाता है। पहले देख लीजिएगा तो भूल जाइएगा, वो लास्ट में एकदम टॉनिक का काम करता है मैराथन। 2 दिन पहले देख लीजिए, दिमाग में बनल रहेगा। अभी देख लीजिएगा तो अभी तो पहले सिलेबस ना कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। पढ़ाई का एक तरीका होता है, उस तरह पढ़िए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़िए। नहीं नंबर कम आया तो कहिएगा, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।